हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा बाइट्स। एंड एज यूजुअल हमारे पास आज भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाली है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट न्यूज। तो ट्विटर पर एक फॉरेन टूरिस्ट की क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रही है, जहां पर वो इंडिया का अदर साइड देखकर शॉक हो जाते हैं एंड एक्सपोज भी करते हैं उन लोगों को जो जानबूझकर स्लम्स दिखाते हैं। वेल, अब बात कर लेते हैं हनी सिंह के बारे में। तो हनी पाजी का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग 1000 माइल्स का म्यूजिक वीडियो फाइनली 11 साल के बाद यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है एंड इस पर उनको काफी इंसेन रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन अब उनके न्यू सॉन्ग की बात हो ही रही है, तो बात कर लेते हैं लिल गोलू के बारे में। वेल, आप में से काफी सारे लोग उनको जानते ही होंगे। ये काफी पॉपुलर सॉन्ग से राइटर है, इंक्लूडिंग 1000 माइल्स। तो इसी से रिलेटेड लिल गोलू एक स्टोरी पोस्ट करते हैं दैट उनको 1000 माइल्स के प्रॉपर क्रेडिट्स नहीं मिले एंड वो इस चीज से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और उन्होंने टी सीरीज को टैग करते हुए रिक्वेस्ट करी कि इस इश्यू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करे। बट देन बात करें तो हनी सिंह ने उनको इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो कई लोग उनके अगेंस्ट कमेंट्स कर रहे हैं दैट जो भी उनके न्यू प्रोजेक्ट टीम वाटर के डोनेशन ले रहे हैं उन्होंने उनके प्रॉपर प्रूफ नहीं दिए। बेसिकली उनका कहना है कि मिस्टर बीस्ट स्कैम कर रहे हैं। तो उन्हीं सबको जवाब देते हुए मिस्टर बीस्ट ने ट्वीट किया और प्रूफ दिए, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। वेल, अब बात करते हैं आरुष भोला के बारे में। तो रिसेंटली आरुष भोला का एक लफड़ा हो गया एंड इसका एक छोटा सा क्लिप उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया था और उन्होंने लिखा दैट कल वो पूरा सीन एक्सप्लेन करेंगी, बट देन जहां तक वीडियो में दिख रहा है उनकी कार को किसी ने हिट कर दिया। पर फिलहाल ये कंफर्म नहीं है, आज इससे रिलेटेड पूरी वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए फिर से बात करते हैं हनी सिंह के न्यू सॉन्ग के बारे में। तो उनका ये सॉन्ग पिछले 24 आवर्स में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सॉन्ग बन चुका है एंड इतना ही नहीं, इसने 24 आवर्स के अंदर ही 14 मिलियन व्यूज भी क्रॉस कर लिए एंड साथ ही में ये सॉन्ग करंटली वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा है। ये सभी इन्फॉर्मेशन देते हुए इसी के रिगार्डिंग हनी सिंह ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया था। वेल, अब बात करते हैं एक डिस्कसिंग क्लिप के बारे में, जिसमें एक मैन लिटरली बीच सड़क पर एक मॉडल जिनका नाम सोनी सिंह था उनको देखकर मैस्टरबेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने इस चीज का वीडियो भी रिकॉर्ड किया जिसमें वो आदमी ब्रॉड डिलाइट पर ये हरकत कर रहा था और ये इंसिडेंट तब हुआ जब वो अपनी कैब का वेट कर रही थी। सोनी सिंह ने बताया कि जब वो इस चीज की कंप्लेंट करने गई तो पुलिस तक ने कोई भी एक्शन नहीं लिया जब तक उनकी वीडियो वायरल नहीं हुई। फिलहाल तो उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया है, पर जैसे इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है आई विल लेट यू नो। बट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम 50 सब्सक्राइबर्स के काफी क्लोज हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एक सीरियस न्यूज के बारे में। तो राउंड टू हेल के नाजिम ने अपने ट्विटर पर दिल्ली पुलिस रेखा गुप्ता को टैग करके पोस्ट किया कि उनकी फॉर्च्यूनर लेजेंडर कार 15 दिन पहले दिल्ली से चोरी हुई थी। उन्होंने इसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल किया था कि रिगार्डिंग कोई भी रिस्पॉन्स एंड अपडेट नहीं मिला। साथ ही में उन्होंने इसके रिगार्डिंग सभी डिटेल्स भी शेयर करी, जैसे कि व्हीकल नंबर, चोरी कहां से हुआ था, उसका लोकेशन भी शेयर किया। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कपिल शर्मा के बारे में। तो कनाडा के सरे में उनके कैप्स कैफे पर एक बार फिर से फायरिंग हुई और इस बार भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। ये अटैक जुलाई के स्टार्टिंग में हुए पहले इंसिडेंट के सिर्फ कुछ हफ्ते बाद हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गैंगस्टर ने इस बार का मोटिव कपिल शर्मा के न्यू नेटफ्लिक्स शो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के लॉन्च इवेंट में सलमान खान को इन्वाइट करना बताया है। इंडिया टुडे के पास एक ऑडियो क्लिप भी आई है जिसमें हैरी बॉक्सर, जो कि बिश्नोई गैंग से है, वो धमकी देते हैं कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर, उनको मार दिया जाएगा। उसने ये भी बताया कि नेक्स्ट टाइम AK-47 से सीधा चेस्ट पर गोली मारेंगे और इसमें विक्टिम अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। मैं हैरी बॉक्सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे, और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। एडिशनली इंडियन और कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने इन धमकियों को एक्सट्रीमली सीरियस लिया है। मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा की प्रोटेक्शन के लिए प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स तैनात किए हैं। वेल, टॉकिंग अबाउट देशभक्त, तो उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर रिसेंटली एक वीडियो निकाला जहां पर वो बात करते एक वायरल क्लिप के बारे में जिसमें राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया था, जिसका छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। तो कांग्रेस को पेपर शीट्स निकालने पड़े, जो पेपर निकला भी वो OCR माने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन मशीन में नहीं डाल सकते हो, माने मैनुअली बैठकर एक एक 7 फीट ऊंचा जो पूरा स्तंभ बनता है, जो इमारत बनती है इस पेपर का, उसको एनालिसिस करना पड़ा। और राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे इलेक्शन कमीशन चाहता है CCTV फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, जिससे एक्स्ट्रा जो वोटर्स आए हैं 5 बजे के बाद, पता नहीं कैसे मैजिकली वोटर्स आ जाते हैं, वो गायब हो जाए, उस पर सवाल ना उठे। लेकिन ये जो डाउट्स हैं इसके बारे में हमें पहले से ही मालूम है, जो इलेक्शन फॉलो करते हैं, जो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, उन्होंने ये खबरें पढ़ी हुई हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। लेकिन जो नई बात बताई गई वो ये थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने 30 से 40 लोग लगाकर, महीने लगाकर 1 लाख वोट चोरी होने की ये जो बात कही है, जो खुलासा किया है। महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट, यह है लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी बैंगलोर सेंट्रल का।
कांग्रेस कहती है कि उसका दावा है अब, और वो श्योर है इस बात पर, राहुल गांधी बेट कर रहे हैं इस बात पर कि अगर 6-6.5 लाख टोटल वोटर्स हैं कंस्टिट्यूएंसी में, तो उसमें से 1,250 वोट फ्रॉडुलेंट हैं, वो उनको वोट करना ही नहीं चाहिए था। फ्रेंड ये है कि राहुल गांधी ने एक एक वोट का ब्रेकअप दिया है जो कांग्रेस पार्टी ने जिसकी स्टडी की है। 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स, माने उनका नाम मल्टीपल टाइम्स आ रहा है मल्टीपल पोलिंग बूथ्स में। Same voter voting in multiple polling booths. This is the gentleman called Aditya Srivastava. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. कल नेक्स्ट हम बात करते हैं राज शमानी के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने प्रज्ञा नंदा के साथ एक पॉडकास्ट आउट किया है जिसमें वो सागर शाह और समय रैना की चेस में कंट्रीब्यूट करने से रिलेटेड बात करते हैं, जिसका एक छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। What do you think is contribution of Samay Raina and Sagar in the world of chess? Do you like them? Yeah, I think they did contribute a lot. Sagar, Chess Base India, covers every tournament that's possible. And Samay brought in new audiences to the game, especially during the lockdown time when there were nothing much to do. And I think that was one of so-called good things happened to chess in a way, because people started playing chess online. And I think around the time Queen's Gambit also got released. So all these things combined, I think, started this chess boom, and also a lot of like people like Samay streaming and bringing in new audience was definitely good for the game. वेल टॉकिंग अबाउट ठगेश, तो न्यूज एजेंसी एएनआई ने दिल्ली कोर्ट में कमर्शियल सूट फाइल किया है ठगेश के अगेंस्ट, बिकॉज एएनआई का कहना है कि ठगेश ने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किया है। एंड ऑफ कोर्स ये पहली बार नहीं हुआ है, कुछ महीने पहले भी एएनआई ने एक कॉपीराइट सूट फाइल किया था यूट्यूबर मोहक मंगल के अगेंस्ट, जो फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। एंड इसी न्यूज को ठगेश ने खुद अपनी स्टोरी पर रीशेयर करके कंफर्म किया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। तो इसरो ने उत्तरकाशी की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस रिलीज की है, जो कि 5 अगस्त 2025 को आई फ्लैश फ्लड्स के बाद ली गई थी। इन इमेजेस में डूबे हुए मकान, अप्रोक्सीमेटली 20 हेक्टेयर्स में फैला भारी मलबा और बदलावा नदी का रास्ता साफ नजर आ रहा है। इन इमेजेस में डिस्ट्रक्शन काफी डिस्टर्बिंग लग रहा है, जिसको देखकर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स रिलीफ और रिकवरी की प्लानिंग कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो एक शॉकिंग क्लिप सामने आ रही है पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर लिटरली कॉन्डम के बॉक्सेस को रिसाइकल करके उनकी प्लेट्स यूज कर रहे हैं, वो भी खाना सर्व करने के लिए। इसका एक छोटा सा क्लिप आप लोग देख भी सकते हैं। एक पेपर प्लेट देंगे आप? एक पेपर प्लेट दे दें। ये माशाल्लाह हमारा एटमी ताकत मुल्क है और ये पेपर प्लेट इस्तेमाल हो रही है, यानी पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हो गए, अफसोस होता है देख के कि ये पेपर प्लेट्स मिल रही हैं। इसको पढ़ो तो ये है क्या लिखा हुआ, नहीं पढ़ना आता आता है? क्या है ये मैं तो इसको वो नहीं करता ना, तो मैं बता रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं। तो कराची एयरपोर्ट है, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेहतरीन सैंडविच बहुत मजे का है, लेकिन जिस प्लेट में दे रहे हैं मैं समझ गया वो कॉन्डम की जो पैकिंग है जो बची हुई उसकी पेपर प्लेट दे रहे हैं। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो शुभम गिल ने टेस्ट मैच में जो जर्सी पहना था उसमें उनके ऑटोग्राफ भी थे, एंड उस जर्सी को 5.5 लाख रुपीस में बेचा गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। तो एसएस राजामौली ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था कि ऑडियंस उनके न्यू मूवी के बारे में जानना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने इस डिले के लिए सॉरी कहा। साथ ही उन्होंने अपडेट देते हुए कहा कि उनकी फिल्म की शूटिंग हो चुकी है एंड वो नवंबर तक अनाउंस भी हो जाएगा। वेल अब बात करते हैं रोब्लॉक्स गेम्स के बारे में। आप में से काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो यूट्यूब पर रोब्लॉक्स के कंटेंट पर 1 ट्रिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि इससे पहले माइनक्राफ्ट ने किए थे। तो यूट्यूब इससे रिलेटेड इन गेम वर्चुअल रोब्लॉक्स म्यूजियम बना रहा है। वेल अब बात कर लेते हैं शेमफुल इंसिडेंट के बारे में। तो हरिद्वार में दीपक सैनी को अरेस्ट किया गया है, जो कि आपराधिक मामलों का वांटेड फ्यूजिटिव था, यानी कि भगौड़ा था। एक माइनर लड़की के साथ रेप के एलिगेशंस में गिरफ्तार हुआ। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना रूप बदलकर भगवान शिव जैसा भेष रख लिया एंड अपने आप को काला नेमी बाबा का नाम बताकर लोगों को धोखा देता रहा। ये गिरफ्तारी एक बड़े पुलिस ऑपरेशन का हिस्सा थी, जिसका मकसद ऐसे ढोंगी बाबा को पकड़ने का था जो भक्तों की आस्था का गलत फायदा उठाते हैं। पुलिस फिलहाल इस केस में और भी पॉसिबल विक्टिम्स की तलाश कर रही है ताकि पूरा सच सामने आ सके। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है ग्रोक वर्सेस चैट जीपीटी से रिलेटेड। तो सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, वो चैट जीपीटी से रिलेटेड एक ट्वीट करते हैं जिसमें इलॉन मस्क उनको ट्रोल करते हुए लिखते हैं ओपन एआई इज गोइंग टू ईट माइक्रोसॉफ्ट। तो इसी पर सत्य नडेला ने उनको काफी कामली रिप्लाई किया, जिसके लिए काफी लोग उनको प्रेज कर रहे हैं। बट देन लास्टली हम बात करते हैं मेसी के बारे में। तो मेसी और अर्जेंटीना नेशनल टीम का केरला आने का प्लान ऑफिशियली कैंसिल हो गया है। ये एग्जीबिशन मैच अक्टूबर 2025 में होना था, लेकिन स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, केरला गवर्नमेंट और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के बीच अग्रीमेंट बीच होने की वजह से ये डील कैंसिल हो चुकी है एंड ये अक्टूबर में नहीं, इनफैक्ट 2025 के लिए कैंसिल कर दिया गया है। ऑलरेडी होप यू गाइस एंजॉयड। मिलते हैं ऐसे कुछ अपडेट्स के साथ। टिल देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।